आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ये इंद्रेश आरसी सर का पीडीएफ है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, तो ये क्रेडिट इंद्रेश आरसी सर को जाता है और उनका ये करंट अफेयर्स है 2 मई 2024 का। तो हम इसे देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल को 1 मई को मनाया गया। ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। तो ये जिम्बाब्वे के बारे में है, देख लीजिएगा इसका फिगर। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न दर्जा दिया गया? तो IREDA को दिया गया। ये स्वच्छ ऊर्जा के लिए बना हुआ संस्थान है। तो हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? गुजरात और महाराष्ट्र को 1 मई इसका स्थापना दिवस होता है। गुजरात और महाराष्ट्र का दोनों 1 मई को अलग हुए थे। हाल ही में IQ एयर के विषय में वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? काठमांडू। IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? काठमांडू। IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष पर हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में किया है, ये पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो मौसमी चक्रवर्ती ने किया। और ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जैसे WFI एथलीट पैनल का अध्यक्ष नरसिंह यादव को चुना गया। और AMU के पहली महिला कुलपति नईमा खातून थी। मतलब ये अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। और भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में UN का स्थायी समन्वयक नियुक्त किया गया। LGBTQ+ समुदाय केंद्र सरकार की समितियों का प्रमुख राजू गौबा को बनाया गया। और हम ये भी देखते हैं कि भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यान्वयन के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग को बनाया गया। और भारत पे ने नलिनी गेगी को अपना CEO नियुक्त किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे देख लीजिएगा। हाल ही में किसने SAT के विद्यापीठ अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? PS दिनेश कुमार ने SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। ये PS दिनेश कुमार हैं। हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया में। तो फेमस है, कभी ये इंडोनेशिया का मैप है, देख लीजिएगा इसे। इंडोनेशिया की सीमा से जो टच है ना, ये मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, ये सब इंडोनेशिया से टच है। हाल ही में किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इमेरिटस ने एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। एडटेक वही है जो शिक्षा प्रोवाइड करती है संस्थान, ये उसका लोगो है एडटेक का। ये इमेरिटस की स्थापना 2015 में भारतीय एडटेक स्टार्टअप इमेरिटस ने टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों 2024 की रैंकिंग में प्रतिष्ठित शीर्ष स्थान हासिल किया है। इमेरिटस की स्थापना 2015 में अश्विन डामेरा और चैतन्य कलीपटनापू ने किया था। इमेरिटस प्रतिष्ठित वैश्विक विश्वविद्यालय जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और MIT स्लोगन सहित
MIT स्लोन सहित अन्य से पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो ये इमेरिटस की स्थापना हो गई। ये इंडियन कंपनी है। 2015 में अश्विन डामेरा और चैतन्य ने इसकी स्थापना किया था। तो हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया? श्रीलंका ने हटा दिया। ये श्रीलंका का फिगर है, देख लीजिए। हाल ही में किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में SILF में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? बीना मोदी ने किया है। हाल ही में किसे SILF में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? बीना मोदी। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को। हाल ही में MAHE ने किसे डायरेक्ट की मानद उपाधि किया है? KV कामत ने। हाल ही में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसाक डार किस देश के उप प्रधानमंत्री बनाए गए? इसे बताना है आप लोगों को। ओके, रिवीजन कर लेते हैं। रश्मिता झा को NTPC का CVO नियुक्त किया गया। सूखे और भीषण गर्मी के कारण ये देखिए, सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तथा नदी सूख गया है। और एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स खिताब जीत लिया है। और AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त की गई हैं। किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित हुए? इसका नाम ही है, किस मानवतावादी सम्मान। ICC 2020 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर यूसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया। और ईरान की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पास किया। कौन? ईरान ने। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE का है, उसके बाद इंडिया का है। और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। UAE ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। कौन? UAE ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO द्वारा विकसित किया गया। बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को घोषित किया है। न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल किसे घोषित किया? मेदांता गुरुग्राम को। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया है। और मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है। कौन? मोहम्मद सलेम ने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया टुडे की AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। उनका नाम क्या है? सना। AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। और डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। शेन वाटसन द्वारा लिखी गई पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है। ओके। और हाल ही में सीता अम्मा मंदिर की राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा गया? ये आप लोगों को बताना है इसका उत्तर। ठीक है, ये इंद्रेश आरसी का जो है टेलीग्राम चैनल है।